सब्सक्राइब कीजिए वाईटी कुर्बान चैनल को बिल्कुल फ्री में और बेल के आइकॉन को लाजमी दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कुर्बान अली और वाईटी कुर्बान चैनल में आप दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैंने इसका पहला पार्ट भी बनाया हुआ, जिसमें मैंने कुछ हिस्सों को बताया था कि इन चीज़ों को हम कैसे काइन मास्टर में यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो वाला भी लाजमी देखिएगा ताकि आप शुरू से वो सब चीज़ को समझ सकें कि आप कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं काइन मास्टर में। और चलिए उसका आप दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको एडवांस लेवल के फीचर नहीं मिलेंगे। आपने मेरी वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वो इसका प्रीमियम वर्जन है, उसमें आपको तमाम एडवांस लेवल के फीचर मिलेंगे और वो हर चीज़ की आप एडिटिंग कर सकेंगे। तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करना है और एम्प्टी प्रोजेक्ट में भी आप जा सकते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट में भी आप जा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऊपर वाले में आप जाएंगे तो आपको वो सारे टाइटल पहले डालने पड़ेंगे कि आप अपनी वीडियो के टाइटल क्या रखना चाहते हैं। नीचे वाले में आप जाएंगे तो डायरेक्ट आप अपने प्रोजेक्ट पर पहुँच जाएंगे जो भी आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप काइन मास्टर यूज़ करते हैं पहले से तो आप ये बात जानते ही होंगे। तो आपने मीडिया ब्राउज़र पर जाकर पहले वो वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जिसको आप एडिट करना चाहती हैं, जिसमें कुछ चेंजिंग वगैरह तब्दीलियाँ करना चाहती हैं। तो मैं अब एक छोटी सी फ़ाइल मैंने रखी हुई है रिकॉर्ड करके, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसको फ़ाइल को हम अभी सेलेक्ट करते हैं। पहले पार्ट में मैंने ये जो ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं कट के, और ये दूसरे वाला ऑप्शन आ रहा है क्रॉपिंग का, और ये तीसरा ऑडियो का। ये तीनों ऑप्शंस के बारे में मैंने तफसील से पूरी डिटेल से वो वीडियो बनाई है कि इसको हम अपनी वीडियो में किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये नीचे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं इन सभी को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में इन सभी ऑप्शंस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें ऐड करूंगा। मैंने बताया था कि मैं 2-3 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं सब चीज़ों को इनमें कवर कर सकूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, जो भी आपने मीडिया डाला हुआ है। तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। क्लिप ग्राफिक्स पर जाएं तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये देखें आप, शो भी और टाइटल टेक्स्ट गोज हेयर। तो ये आपको इफेक्ट मिलेंगे काफ़ी सारे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पावरफुल, सेंटिमेंटल, ट्रैवल एंड एक्टिविटी, बेसिक टाइटल इफेक्ट्स। ये सारे ग्राफिक इफेक्ट्स हैं। वो आप जो भी लिखेंगे यहाँ पर वो आपको एक ग्राफिक स्टाइल में स्टाइलिश तरीके से शो होगा। जैसे ये मोर टाइटल इफेक्ट्स पर जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पर ये देखें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ वाईटी कुर्बान, तो अब आप देखेंगे मेरा नाम शो हो रहा है एक स्टाइलिश तरीके से। मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ये सारे स्टाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर। कोई चीज़ आप बता रहे हैं उसको एकदम से हाईलाइट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी वीडियो के स्टार्ट में अपना टाइटल डालने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी वीडियो के पूरी वीडियो में भी चलता रहेगा। आप इसको शुरू, एंड में, सेंटर में कहीं पर भी सेटिंग वगैरह भी इसकी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये एक एरोप्लेन वाला है, ये देखें इस तरह से शो हो रहा है। काफ़ी सारे स्टाइल जिसमें आते हैं, आप इन सभी को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो जब आप जिस चीज़ को सेट करना चाहें करके, यहाँ पर आप ऊपर चेक का निशान आ रहा है, उस पर क्लिक कर दें। तो मैं अभी बाकी सारे ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। तो ये जो राइट लेफ़्ट साइड में ऊपर आपको निशान नज़र आ रहा है बैक का, कुछ भी आप सेटिंग वगैरह करते हैं उसको आप वापस करना चाहते हैं उसकी जो ओरिजिनल सेटिंग है, तो फिर आपने यहाँ से बैक कर लेना है। जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें करके दिखा रहा हूँ तो वो सेटिंग भी सेव होती जा रही हैं। तो मैं अभी इनको बैक कर रहा हूँ, और ताकि ये मैं अगला प्रोजेक्ट की अगली बात आपको समझा सकूँ। अब आते हैं स्पीड कंट्रोल पर।
इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपनी वीडियो में कोई नंबर डायल कर रहे हैं या फिर कहीं पर आप कोई जीमेल वगैरह टाइप करके शो करवा रहे हैं कि किसी चीज़ के बारे में, या कोई चीज़ आप दिखा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रही है, उसको फास्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ फास्ट है उसको स्लो करना चाहते हैं, तब आप स्पीड कंट्रोल वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे मैं ये नंबर टाइप किया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा, अब मैं अगर इसको फास्ट कर देता हूँ तो ये आप देखिएगा, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये नंबर कितनी फास्ट टाइप होगा। ये देखिए, ये इसकी स्पीड आप चेक कीजिए, और फिर मैं आपको इसको स्लो करके दिखाता हूँ कि ये अब स्लो में कैसे काम करेगा। ये फास्ट में कर रहा है। अब इसी को हम सेलेक्ट करके स्पीड वो जो हमने ज़्यादा कर दी है उसको मैं अभी कम करता हूँ। अब देखिएगा कि आप अब कैसे नंबर बहुत ही स्लो स्पीड में टाइप होते हैं। ये देखिए, आप आसानी से देख पा रहे हैं। तो ये अगर क्लिप के किसी हिस्से को आप फास्ट करना चाहते हैं, किसी को स्लो करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको वो ये कट वाला ऑप्शन यूज़ करके ये अपना उतना हिस्सा जो है कट करना पड़ेगा जितना आप फास्ट करना चाहते हैं। ऐसे अगर आप कट करने के बगैर करेंगे तो आपका पूरा का पूरा मीडिया फाइल जो है वो सारा ही फास्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा मीडिया फाइल ही स्लो हो जाएगा। अगर आप किसी पार्ट को स्लो करके दिखाना चाहते हैं और किसी पार्ट को फास्ट, तो वो पार्ट आपको अलग अलग रखना पड़ेंगे, तब जाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कट करने का तरीका मैं मुकम्मल बता चुका हूँ अपनी पहले वाली वीडियो में। उसके बाद ये नीचे मैं इसको अभी बैक कर दूं और आपको दिखा दूं इसकी ओरिजिनल सेटिंग वगैरह करके। ये नीचे आ रहा है रोटेट और मिररिंग, ये तो आपको पता ही होगा। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप बड़ी साइज स्क्रीन में करना चाहें कर सकते हैं, मिरर करना चाहें उल्टा करना चाहें कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसके लिए ये तो बहुत ईजी है, आप इसको वैसे ही समझ गए होंगे। अब उसके नीचे वाले की बात करते हैं, मैं इसको ज़रा बैक कर लूँ इसकी ओरिजिनल सेटिंग पर। अब नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कलर फिल्टर का। आपका यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर मिल जाते हैं, आप कोई यूज़ करना चाहें। जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो स्क्रीन का जो है फ़िल्टर वो चेंज होता जाएगा। आप अपना मोबाइल का जो ओरिजिनल स्क्रीन है उसको अगर शो ना करना चाहें, उसके अंदर कोई फ़िल्टर ज़ाहिर करना चाहें, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उससे नेक्स्ट वाले की कि वो उसको हम क्या इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। अभी ये बैक हो जाए, उसके नीचे आपको कलर एडजस्टमेंट, ये भी कलर फिल्टर से मिलता जुलता, ये आप इसको अप डाउन करके इसकी जो है ब्राइटनेस वगैरह, इसकी कलर वगैरह में चेंजिंग कर सकती हैं। उसके नीचे आ रहा है वॉल्यूम एनवलप। आपने अक्सर कभी देखा होगा, अगर आपने कभी FM सुना हो, तो जो वो RJ बात कर रहा होता है तो पीछे बैकग्राउंड में एक स्लो म्यूज़िक चल रहा होता है, लेकिन जिस वक्त RJ खामोश होता है वो बैकग्राउंड में चलने वाली म्यूज़िक की आवाज़ हाई हो जाती है, ताकि वो जो सुन रहे हैं वो किसी भी तरीके से बोर ना हो। अगर RJ बोलने वाला खामोश हो चुका है तो पीछे से म्यूज़िक की आवाज़ हाई हो जाती है, ताकि वो सुनने वाले म्यूज़िक सुनते रहें। तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, आपने अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक लगाया हुआ है तो किसी जगह पर आप खामोश हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर ये आप एक वीडियो के सेंटर में आप एक सफ़ेद सी लाइन देख रहे होंगे, तो अगर आप प्लस के निशान पर क्लिक करके, ये देखें मैं आपको लेवल ऊपर करके दिखा रहा हूँ, और वीडियो के लेयर के सेंटर में आप एक लाइन देख रहे हैं वो अप डाउन हो रही है। आप गौर कर रहे होंगे, आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर मैं इसको अप डाउन यहाँ पर अप कर देता हूँ तो मतलब ये है कि अब यहाँ से आवाज़ मेरी दरमियाने लेवल की रहेगी। यहाँ पर अगर मैं खामोश हूँ या फिर मेरे बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक है, या फिर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए कहीं पर बहुत फास्ट ऊँची आवाज़ में बात करता रहा, कहीं पर मैंने लो लेवल में बात कर ली, तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करके अपना ऑडियो का लेवल वहाँ पर अप कर सकता हूँ जहाँ पर मैंने कम आवाज़ में बात की थी। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑडियो के लेवल को आप वहाँ पर कम वगैरह भी कर सकते हैं। देखें वो हिस्सा हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब उससे नेक्स्ट वाले पे जहाँ जहाँ आप इसको लेते जाएंगे वहाँ वहाँ आप अपनी ऑडियो के लेवल को सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं अप करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं डाउन करना चाहता हूँ। तो ये है वॉल्यूम एनवलप को इस्तेमाल करने का तरीका। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट फीचर जो है वो दिखाता हूँ। उसके नीचे आपको मिलता है ऑडियो फ़िल्टर। यहाँ पर आपको 3-4 टाइप की आवाज़ें मिलती हैं। एक तो है चिपमंक जो है वो छोटे बंदर की आवाज़, एक रोबोट की है, आपकी अपनी आवाज़ होगी। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो
थोड़ा सा रोबोट टाइप की आवाज़ में आपको सुनाई देगी। तो ये आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके नीचे आपको ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है जो इनेबल नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पर शो करवाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मेरी स्क्रीन जो है बिल्कुल वाइट है, इसको अगर हम करते हैं इनेबल तो आप स्क्रीन देख सकते हैं ऊपर से और नीचे से हल्की हल्की ब्लैक हो चुकी है, बिल्कुल सेंटर में जो है वाइट रह गया। ये फ़र्क देखें, ये देखें, ये इसका ये काम है। अब ये ऑप्शन तो हो गए, हमने ऊपर वाले 3 ऑप्शन भी सारे जान लिए हैं पहले वाली वीडियो में और इनका सारा इस्तेमाल भी जान लिया है। अब आते हैं जो लेयर, मीडिया ब्राउज़र, ऑडियो और वॉइस। अब हमारा जो मोबाइल है बिल्कुल वीडियो के सेंटर में है और उसके राइट साइड में भी है जगह खाली है, उसकी लेफ़्ट साइड में भी जगह खाली है। तो इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं? आपने जहाँ पर वो कोई चीज़ लगाना चाहते हैं इसके राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, वहाँ पर आपने लेयर पर जाना है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मीडिया, इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग। अगर मैं मीडिया पर जाता हूँ तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो या फिर फ़ोटो उठाकर इस मीडिया के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। जैसे ये देखें, मैं इस पर क्लिक किया, अब मेरी जो मोबाइल की इस साइड में जगह खाली है, मैं इसको ऐसे पुर कर देता हूँ। तो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 6 से 7 सेकंड की है, उसके बाद ये फिर से गायब हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं मुकम्मल स्क्रीन पर सेट करूँ कि जब तक मेरी वीडियो सारी मुकम्मल हो तब तक ये शो हो, तब तो फिर मुझे इसको यहाँ से पकड़कर इस पूरी वीडियो के साथ सेट करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि जितनी मेरी वीडियो है उतनी ही ये मेरा लेयर जो है वो साथ में चलती रहे। ये देखें, जहाँ पर लेयर आ गई वहाँ पर वो साथ में शो होना शुरू होगी। तो आप स्क्रीन को इस तरह से फिल कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसकी जो लेफ़्ट साइड है वही पुर कर सकते हैं। यहाँ से मीडिया में आपको यहाँ पर कोई वीडियो भी लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे आप कई वीडियो में देखते हैं कि एक ही स्क्रीन पर वो 2 मोबाइल दिखा देते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए। एक तो होता है कि अपने कोई कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ और हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं। एक होता है कि एडिटिंग के दौरान 2 मोबाइल शो करवाए जाते हैं। वो कैसे करवाए जाते हैं? जैसे यही वाली वीडियो है मेरी, अब देखें यहाँ पर भी शो हो रही है और ये साथ में मैंने एक और वीडियो भी लगा दी है यही वाली। अब देखिए वो वाली वीडियो प्ले हो रही है, अब जो बाद में मैंने लेयर लगाई वो वाली भी प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी 2 मोबाइल को शो करना चाहें, एक तो आपका मेन मोबाइल शो हो रहा है, साथ में आप यहाँ से लेयर में जाकर वो मीडिया, वो दूसरी फाइल जो है वो आपको स्क्रीन पर शो करवाने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर कर दी थी और कुछ चीज़ें मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर कर दी हैं कि आप कैसे इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह बस एक और वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा, उसमें जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, बहुत ही 2 चीज़ें सिर्फ रह गई हैं। ये जो बाकी ऑप्शंस हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो ऑडियो के लेवल है, ऑडियो का ऑप्शन है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। और इंशाल्लाह आपको छोटी वीडियो मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप जितना मैं ऑप्शन आपको बताएं वो आपको समझने में आसानी हो। जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो देखने वाले बोर हो जाते हैं। तो जितनी छोटी वीडियो होती है लोगों का इंटरेस्ट उतना ही बना रहता है वीडियो के साथ। पहले वाली वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। इस वाली वीडियो में भी अगर आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक और दूसरों से शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिर में बस यही कहूँगा, खुद भी सीखते रहिए, किसी और को भी सिखाते रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।